हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव। भगवान श्री कृष्ण एक दिन माता यशोदा से जाकर के पूछते हैं, मैया एक बात पूछूं? मैया कहती है, पूछ लाला। माता यशोदा क्या कर रही हैं? माता यशोदा आज दही पिलो रही हैं। क्यों? क्योंकि जब दही पिलोएंगी तो माखन निकलेगा और वो माखन मेरा कन्हैया खाएगा। सुखदेव जी ने वर्णन किया, एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेनी कर्मान्तरनियुक्तासो निर्ममन्त स्वयं दधी। माता यशोदा स्वयं अनेक दास दासियां हैं माता यशोदा के पास, और उसके बाद भी स्वयं दही मंथन कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इस दही से जो माखन निकलेगा मेरा कन्हैया खाएगा। भगवान बालकृष्ण माता यशोदा की गोद में जाकर के लेटे और माता यशोदा से पूछा कि मैया मुझे एक बात बता। बोल कन्हैया। मैया तो दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? मैया तो ये दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? मैया कहती है, लाला मेरे यहाँ दूध की क्या कमी? 9 लाख गैया है हमारे घर में, दूध की कोई कमी ना है। लाला मुझे तो केवल अपना पूत प्यारो है, मेरे एक ही तो लाला है, मुझे तो केवल तू ही प्यारो है लाला। अब भगवान से इतनी चर्चा कह ही नहीं थी, इतने में एक सखी ने आवाज दी कि मैया जो सुरभि गाय का दूध तुमने उबलने के लिए रखा है उसमें उफान आ रहा है और वो दूध फैलने वाला है। भगवान को नीचे उतार करके गोद से मैया दौड़ी है चूल्हे के पास, दूध का पात्र उठा करके नीचे रखा, और जैसे ही मैया लौट करके आई तो कन्हैया बोले, मैया अभी तो कह रही थी पूत प्यारा है और अब पूत छोड़ करके दूध के पास भागी, ऐसा क्यों? मैया कहती है, लाला यदि दूध उफन करके नीचे गिर जाती तो मेरे लाला की उम्र कम रह जाती, मुझे तो मेरे लाला ही प्यारो है। आज भगवान को एक लीला करनी थी और उस लीला के लिए भगवान ने ये लीला रची है। भगवान जाते हैं एक भवन में जिसमें माखन, दही, दूध सब कुछ मटकों में भरा रखा है। भगवान एक छड़ी लेते हैं और सारे मटके आज फोड़ रहे हैं। मटके फोड़ करके भगवान नंद बगीचे में जाके छिपे। माता यशोदा ने देखा भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़ रही हैं। देवतागण में ये देख करके दृश्य बड़े प्रसन्न हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं कि जो परब्रह्म परमात्मा जिनकी दर्शन करने के लिए हम भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें दर्शन दे। भगवान आज ऐसा परमात्मा माता यशोदा के आगे आगे भाग रहा है और माता यशोदा पीछे पीछे भाग रही है। ऐसे भगवान की भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के साथ बड़ी सुंदर बाल लीला कर रहे हैं। इतने में भगवान का एक सखा मधुमंगल आया। मैया ने कही कि मधुमंगल पकड़ या कन्हैया है, अगर तू कन्हैया है पकड़ने में मेरी मदद करेगा तो मैं तो ये माखन खावे के लिए दूंगी। मधुमंगल कहता है, मैया यदि आप कोई माखन खावे के लिए दोगी तो मैं जरूर आपकी सहायता करूंगा। कन्हैया कहते हैं, मधुमंगल मैया तो ये केवल आज ही माखन खिलाएंगी, मैं तो दूध चुरा चुरा के माखन खिलाऊं। ध्यान रखियो यदि तूने मुझे पकड़ो तो मैं तो अपनी टीम से बाहर कर दूंगा। मधुमंगल बोले कि कन्हैया देख, तू नेक मार खाएगा तो तेरे का बिगड़ेगा, मुझे तो माखन खावे के लिए मिलेगा। प्रेम से कहो श्री राम। भगवान दौड़ रहे हैं, मधुमंगल ने पकड़ा और जैसे ही मैया यशोदा पास आई तो मधुमंगल ने फिर छोड़ दिया। अब मैया ने मधुमंगल को डांटना प्रारंभ किया। मधुमंगल कहता है, मैया कन्हैया ऐसे पकड़ में नहीं आएगा, कन्हैया है कन्हैया के भक्तन की कसम दे। मैया कहती है, कन्हैया तो तेरे भक्तन की कसम रुक जा। कन्हैया नहीं रुकी। मधुमंगल कहता है, मैया कन्हैया को कहे कि कन्हैया तो तेरे कलयुग के भक्तन की कसम। जो ये शब्द भगवान से माता यशोदा ने कहे तो तुरंत भगवान रुक गए। क्यों? क्योंकि पता है कलयुग में पहले ही गिने चुने कुछ बिल्ला भक्त होंगे, यदि कसम नहीं मानी तो वो भी चले जाएंगे। भगवान को पकड़ा माता यशोदा ने, ओखल से बांध दिया है। भगवान का बड़ा पावन चरित्र कह रहे हैं श्री सुखदेव जी। ओखल से बांध करके माता यशोदा जब गई,
शेषवतार श्री बलदाऊ आए। बलदाऊ ने कहा कि मैया तेने कन्हैया उखलते बांधो है मैया, ये अच्छी बात ना है, कन्हैया छोड़ दे। मैया कहती है दाऊ अभी तो कन्हैया ही बांधो है, अगर तू ना गयो तो कोई भी बांध दूंगा। अब जो इतना सुना तो दाऊ जी बड़ी जल्दी क्रोध आ जाता है। दाऊ बोले मैया तू जाने ना है मैं शेष अवतार हूं, तू मोहे जाने ना है मैं शेष अवतार हूं। मैया बोली तुम सबदे देवतन ने कहूं और जगह थोड़ी मिली है, तू शेष अवतार, तेरे बाबा महेश अवतार, तेरे भैया गणेश अवतार, तुम सबदे देवता मेरे ही घर में आए हो, चला जाए यहाँ से। जो इतना सुना तो दाऊ समझ गए भगवान की ही आज्ञा है, क्योंकि ठाकुर जी तभी बंध सकते हैं जब कोई उन्हें बांधना चाहता है और बिहारी जी बंधना चाहते हैं, अन्यथा कोई बांध नहीं सकता। माता यशोदा ने भी जब बांधा है तो समस्त रस्सियां लपेटने के बाद अंत में 2 अंगुल रस्सी छोटी ही पड़ती है। माता यशोदा जब तक इस अभिमान में थी कि ये मेरा लाला है, मेरा पुत्र है, मैं बांध लूं, तब तक भगवान को नहीं बांध पाई। जैसे ही शरण में गई कि कन्हैया मैं थक गई, मैं हार गई लाला, अब मैं और परेशान नहीं हो सकती, कोई और मत सता। तो भगवान ने जब देखा कि भक्त का अभिमान नष्ट हो गया, केवल हृदय में भाव बचा है, प्रेम बचा है, तो भगवान तुरंत प्रेम की डोर ठाकुर जी केवल प्रेम की डोर नहीं बनते, संसार में कोई ऐसी डोर नहीं। और ये बात आपने पहले दिन महात्मा की कथा में सुनी, भक्ति सूत्रोपनद्धा, भगवान भक्ति के सूत्र में ही बंधते हैं, अन्यथा कहीं नहीं। भगवान को आज उखल से बांधा, देवता भी देख रहे हैं तो बड़े विचलित हो रहे हैं कि नाथ जब आपने अवतार लिया, बड़ा अवतार तो हिरण्याक्ष का उद्धार किया, और नरसिंह अवतार लिया तो हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, अनेक देवताओं का उद्धार किया नाथ आपने, और आज जब आपने ऐसे ऐसे दैत्यों का उद्धार किया और आज आप माता यशोदा के बांधने से उखल में बन गए, देवता बड़े आश्चर्यचकित हैं। भगवान बालकृष्ण बने हैं उखल से, उस उखल को खींचते हुए लेकर के जाते हैं, यमलार्जुन के वृक्ष के पास पहुंचे हैं। मेरे प्रभु जिस वृक्ष की जड़ एक है वो तने दो, जब खींचा है उखल को वृक्ष गिर गई नीचे की ओर, दिव्य पुरुष दो निकले और भगवान की स्तुति गाने लगे। परीक्षित जी ने पूछा गुरुदेव ये कौन दिव्य पुरुष है? श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये दोनों जो इस वृक्ष से निकले हैं कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव हैं। एक बार ये मदिरा पीकर सरोवर में स्नान कर रहे थे, देवर्षि नारद को देख करके इन्होंने उनका अपमान उड़ाया, उन्होंने श्राप दिया कि जड़ की तरह हो जाओ, जड़ ही बन जाओ। क्षमा मांगी तो कहा कि एक दिन भगवान ही आकर के तुम्हारा कल्याण करेंगे। नलकूबर मणिग्रीव बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति गाते हैं, कह रहे हैं कि हे प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो चकर्मसु मनस्तव पादयोर्मा स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनुनामा। कह रहे कि हे प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथाया, मानो कि नलकूबर मणिग्रीव ने केवल अपने लिए नहीं हम सबके लिए भगवान की पावन स्तुति गाई हो। कहते हैं भगवान ये वाणी केवल आपके ही गुण गाए, वाणी गुणानुकथने और श्रवणों कथायाम, हमारे कान केवल आपकी कथा सुने, आपका ही नाम सुने, आपका ही सत्संग सुने, आपका ही कीर्तन सुने। हस्तोच कर्मसु मनस्तव पादयोर्ना, हमारे हाथ केवल आपकी सेवा में लगे रहे और हमारा मन केवल आपकी चरणों की सेवा में लगा रहे। नाथ आप ऐसी कृपा करो। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं नलकूबर मणिग्रीव को।